हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जैसे भी आप देख रहे हैं, मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। तो जैसे कि हम अपने फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं कि अधिकार क्या है, क्या होते हैं अधिकार, कि अधिकार का मतलब वो या फिर अधिकार यानी कि यह हमारी ऐसी मांग या फिर ऐसे दावा जो एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग होने के नाते उसको चाहिए ही चाहिए अधिकार, जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, साथ ही सोसाइटी पर भी एक अच्छा इफ़ेक्ट डाल सके, सोसाइटी को अपनी तरफ से प्रभावित कर सके और समाज के लिए कुछ अच्छा करके दिखा सके। तो हमारे अधिकार वो होते हैं, या फिर हम कह सकें मांग। अब अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए जो मर्जी अधिकार चाहो आपको वो मिल जाएगा, या फिर आप हर तरह की मांग को चाहो तो आपकी सारी मांगें पूरी होंगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी मांग है अब वो सब कुछ देख के ही तो पूरी करी जाएगी। जब हमें लगेगा कि किसी चीज़ की ज़रूरत है और जिससे आपका तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ समाज का भी होगा, तो ही आपको वो मिलेगा। तो अधिकार में क्या है, आपके सारे अधिकार नहीं पूरे किए जा सकते, क्योंकि कुछ अधिकार कैसे होते हैं कि लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही सरकार से या फिर किसी से भी पूरी करने को कहते हैं, लेकिन जिससे सबका फ़ायदा हो उसे ही हम अधिकार कहेंगे या कहेंगे मांग। तो वो क्या होगा, हमारा अधिकार होगा। हमने ये तो समझ लिया था फर्स्ट वीडियो में, लेकिन अधिकार के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अधिकार कहाँ से आते हैं। कहाँ से आते हैं ये अधिकार, तो ये हम समझेंगे कि अधिकार कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं। अगर हम पुराने ज़माने में जाएं या फिर बहुत पहले के इसमें टाइम में जाएं, जैसे कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में देखेंगे, तो उस टाइम के जो पॉलिटिशियंस थे उनका मानना था कि जो हमारे अधिकार हैं ये किसी ने बनाए नहीं हैं, ये हमें प्राकृतिक तौर पर मिले हैं, कि भगवान ने दिए ही हमें अधिकार, कि ये अधिकार किसी व्यक्ति ने बनाकर नहीं दिए हमें, कि किसी ने बनाए हैं उसके बाद हमें मिले हैं। नहीं, पहले के लोगों का मानना था कि ये अधिकार क्या है, भगवान से मिले हैं, प्राकृतिक तौर पर मिले हैं। तो हमारे ये क्या है, ये प्राकृतिक अधिकार हैं। हम इन्हें क्या कहेंगे, प्राकृतिक अधिकार कहेंगे, क्योंकि प्रकृति से मिले हैं, नेचर से मिले हैं। अब नेचर से मिले हैं तो हम इसे प्राकृतिक अधिकार कहेंगे। अब जब ये नेचर से मिले हैं तो उस टाइम लोगों का क्या है मानना कि ये जो अधिकार मिले हैं इनसे हमें कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता, कोई भी सरकार नहीं छीन सकती, कि जो अधिकार हैं ये क्या है, एकदम बिल्कुल चिपके हुए हैं। जैसे हमारी परछाई होती है, हमें हमारी परछाई हमसे अलग नहीं हो सकती, ऐसे ये अधिकार हैं कि हमसे बिल्कुल चिपके हुए हैं, फेविकोल का जोड़ है कि जो छूटे से भी ना छूटे। तो ये उस टाइम पे कहा गया है कि जो व्यक्ति है उस टाइम क्या कहते थे कि ये प्राकृतिक अधिकार है और ये हमें कोई भी सरकार या फिर कोई भी व्यक्ति हमसे नहीं छीन सकता। अब क्यों नहीं छीन सकता भाई, क्योंकि ये क्या है, हमें जन्म के साथ मिले हैं, कि जैसे हम इस दुनिया में आए वो अधिकार भी हमारे साथ आए। जैसे हम आए, हमारी परछाई भी आई हमारे पीछे पीछे, तो ये अधिकार भी क्या है, हमारे पीछे पीछे हमें मिले हैं, प्राकृतिक तौर पर भगवान द्वारा मिले हैं हमें। ठीक है, अब इन्हीं अधिकारों को क्या कहा गया है कि अब इन्हीं अधिकारों को 3 कैटेगरी में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन से पार्ट्स है, पहला तो जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। अब देखो, अगर नॉर्मल जो पर्सन होगा वो तो क्या करता है, अधिकारों को या फिर किसी भी चीज़ को ऊपर ऊपर से देख लेता है, ऊपर ऊपर से समझ लेता है। लेकिन एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते आपको हर चीज़ में घुसना होगा, कि जो भी अधिकार हैं आपको सब में देखना होगा, अच्छे से उन्हें खोल खोल कर देखना होगा, कि एक अधिकार से, क्योंकि क्या है बहुत सारे अधिकार निकल कर आते हैं, तो हर अधिकारों में से क्या है ये एक्सपेंड होते रहते हैं, अलग अलग इनमें और भी चीज़ें निकलती रहती हैं, कि स्वतंत्रता का अधिकार से तो और भी चीज़ें निकलेंगी। जैसे कि हम इसमें देखें जीवन का अधिकार, कि आपको जीवन का अधिकार मतलब
अब आप इस दुनिया में आए हो तो आपको जीने का अधिकार है। अब जीने का अधिकार है, ठीक है, एक हो गया। आप जिस तरीके से जीना चाहते हो, जैसे भी लाइफ बनाना चाहते हो, ये आपके पास अधिकार है। तो इसमें और भी क्या है, अधिकार के उसमें और अधिकार निकल रहे हैं। तो आपको इसमें क्या है, हर तरीके से देखना होगा, क्योंकि इसमें चीज़ें क्या है, अलग अलग तरीके से खुल रही हैं। नॉर्मल व्यक्ति तो ऊपर ऊपर से देखता है, ठीक है, आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अंदर जाना है, हर चीज़ में घुसकर देखना है। ऐसे ही स्वतंत्रता का अधिकार, आज़ादी से रहने का अधिकार है आपके पास, ये एक अधिकार हो गया। इसमें और क्या निकला कि आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कोई सी फील्ड चूज़ कर सकते हो। जिस तरह से आपको अपनी लाइफ में कहीं भी रहना है, कहीं भी बसना है, आप वहाँ बस सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम दी गई है। तो क्या है, इसमें भी और तरीके के अधिकार निकल रहे हैं, तो चीज़ें एक्सपेंड हो रही हैं, खुल रही हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग समझना होगा। ऐसे ही संपत्ति का अधिकार है। अब हमने फर्स्ट बुक में भी पढ़ा था, जो हमारी फर्स्ट बुक थी उसमें भी हमने संपत्ति का अधिकार पढ़ा था। अब आप इसमें बोल सकते हो कि संपत्ति का अधिकार तो हमसे मूल कर्तव्यों में से, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें से हमसे ले लिया गया है संपत्ति का अधिकार। वो तो एक चेंजेस है एक तरीके का, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, लॉ में चेंजेस होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें आगे चलना पड़ता है। लेकिन संपत्ति का अधिकार ऐसा नहीं है कि आप अपने पास कुछ भी नहीं रख सकते, नहीं, रख सकते हो। अब आप दुनिया में आए हो तो आपको अपने मेहनत से, अपनी स्किल से जो भी जमा पूंजी होगी वो तो आपकी ही होगी ना। अब ये थोड़ी ना कि संपत्ति का अधिकार नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब आपको रहने के लिए घर चाहिए, वो आपकी संपत्ति तो है। अब आपके जो पैसे हैं या धन जितनी भी है, आपको आगे आने वाले टाइम में हेल्प करेंगे, तो क्या है, आपको संपत्ति का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से उसे हटा दिया गया है, कुछ हद तक रखा गया है। बाकी वो सब चेंजेस हैं जो लॉ में आते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो ये क्या है, हमारे 3 प्राकृतिक अधिकार, इनको बोला गया है कि ये हमें प्राकृतिक से मिले हैं, भगवान से मिले हैं, तो इनको प्राकृतिक अधिकार में रख दिया। अब इसके बाद क्या, अब पहले के टाइम में तो इन सबको प्राकृतिक अधिकार बोलते थे, ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है, अपने आप को लोग आगे अपडेट कर रहे हैं हर चीज़ों में, ठीक है। तो उस तरीके में क्या है कि अब इन प्राकृतिक अधिकार को, ये प्राकृतिक अधिकार, ये शब्द ना बोल के क्या बोला गया है, मानव अधिकार बोल दिया गया है। कि अब प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज़्यादा मानव अधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है। कि क्या है कि अब प्राकृतिक अधिकारों को क्या मिल गया, नया शब्द, मानव अधिकार। अब देखो, मानव अधिकार क्यों बोला गया कि ये जो है हमारे मानव अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो ये मानव अधिकार है ये मनुष्य के लिए है। आप भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, हमारे पास अधिकार हैं दोनों के पास। आपके पास भी जो अधिकार हैं वही सेम अधिकार मेरे पास है, इक्वल राइट्स हैं हमारे पास। तो जब ये जो अधिकार हैं लोगों की अपनी इच्छाओं को, अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए है, तो हम इन्हें मानव अधिकार क्यों ना बोले, तो मानव अधिकार बोलेंगे। तो इसमें क्या करा गया, पहले के जो लोगों की जो कॉन्सेप्ट थे उनको मना करके कि नहीं, ये प्राकृतिक अधिकार ना करके मानव अधिकार बोला गया है। अब क्यों बोला गया, जैसे मैंने बताया कि लोगों को अपने चीज़ें पाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये अधिकार मानव अधिकार कहा गया है, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास भी अधिकार है, मेरे पास भी अधिकार है, आप भी कहीं आ जा सकते हो, मैं भी कहीं आ जा सकती हूँ, मैं कोई सी फील्ड चूज़ कर सकती हूँ, आप भी फील्ड चूज़ कोई सी कर सकते हो। जब हमें मनुष्य एक बराबर हैं, हमारे पास राइट्स भी एक जैसे ही हैं, तो हमें क्या है, इक्वल समझना चाहिए। तो क्या है, हमें समानता मिलनी चाहिए। अब देखो, इसी चैप्टर में से ये जो आपका अधिकार वाला चैप्टर है, इसी चैप्टर में हम क्या है, इक्वलिटी, समानता वाले चैप्टर में घुस रहे हैं। तो इसमें जो चैप्टर हैं आपके इस बुक के, एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, कि आपको जोड़ के देखना पड़ेगा, कि हर चैप्टर को इसलिए अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप उसे लिंक करके देखोगे, लिंक से करके जोड़ के समझोगे, कनेक्ट करोगे चीज़ों को, तो आपको चीज़ें जल्दी अच्छे से समझ में आएगी।
तो जब आपके पास अधिकार सेम है, सारे राइट्स सेम हैं, तो हमें क्या है, एक इक्वल समझना चाहिए, समानता देनी चाहिए, इक्वालिटी देनी चाहिए। तो मानव अधिकार का मतलब यही है कि जब आपको सबको एक बराबर दिया गया है सब कुछ, तो आपको अनइक्वलिटी का तो सवाल आना ही नहीं चाहिए। पर लेकिन आज भी हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं अनइक्वलिटी आई जाती है। अगर हम देखो पहले की भी देखें तो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में भी काफ़ी मतभेद रहते थे, या फिर अनटचेबिलिटी को लेके रहते थे कि जो अपर कास्ट है उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता था और जो लोअर कास्ट है उसको कम, तो अनइक्वलिटी बनती थी। तो क्या है, अब ये चीज़ ना सोच कर कि अपने नज़रिए को बदलो, कि आप ये ना देखो कि पहले के लोग अपर कास्ट को ज़्यादा अच्छा मानते थे और लोअर कास्ट को कम। तो क्या है, उस टाइम पर ये लोगों के नज़रिए ही ऐसे थे कि, या फिर हम कह सकते हैं उस टाइम लोग इतने एजुकेटेड ही नहीं थे कि जो उनकी थिंकिंग इस तरह की थी। लेकिन अब क्या है, शिक्षा का जो दौर है, अब जो शिक्षा का दौर है कि मतलब आप अपना शिक्षित हुए हो तो आपकी क्या है, थिंकिंग डेवलप होगी, थिंकिंग बढ़ेगी। तो आप इन सब चीज़ों को तो सोचोगे ही नहीं कि ये अपर कास्ट लोअर कास्ट को लेकर ऊंच नीच करना, अनइक्वलिटी करना। क्योंकि क्या है, अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपका नज़र बदलेगी, आपकी नज़र बदलेगी, और जब नज़र बदलती है तो नज़ारे बदल जाते हैं। तो आपको क्या है, अपनी नज़र ही बदलनी है, तभी तो नज़ारे बदलेंगे। जब आपको पता चलेगा कि उनके पास भी वही राइट्स हैं जो हमारे पास हैं, और वो भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, उनके पास भी दो पैर हैं, हमारे पास भी दो पैर हैं, दो हाथ उनके पास भी है, हमारे पास भी है, तो हमें क्या है, इक्वल समझना चाहिए, एक जैसा, एक इक्वल रखनी चाहिए। ऐसे ही क्या कहा है, जस्टिफाई, यही जस्टिफाई माना जाएगा जब हम लोगों को एक जैसा, एक बराबर समझेंगे। इसी के साथ हम अगर देखें, जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन के जो मानव अधिकार हैं, उन्होंने भी क्या बोला है कि उन्होंने भी समानता को लेकर ज़्यादा जोर डाला है, कि जो है समानता को लेकर ज़्यादा कहा गया है कि आपको क्या है, हर जगह इक्वालिटी रखनी होगी, तभी लोगों को क्या है, आगे बढ़ने को मिल पाएगा। अगर हम अपने घर में देखें, अगर किसी घर में दो भाई बहन हैं और भाई को बोला जा रहा है कि आपको कमाना है, अच्छा कमाना है, अपनी फैमिली को आगे करना है, तो क्या है, आपको पढ़ना होगा, आपको अच्छे स्कूल में भेजें, आपको अच्छे ट्यूशन में भेजें, और बहन को बोला जाए कि नहीं, तुम्हें घर के काम करने हैं, झाड़ू पोछा ही करना है, बर्तन मांजने हैं, तो तुम इतने अच्छे स्कूल में मत पढ़ो, इतने अच्छे ट्यूशन में मत जाओ। तो ये क्या है, ये अनइक्वलिटी नहीं होगी, क्योंकि सबका अधिकार है। जब अगर आपके भाई को अधिकार है अपने करियर बनाने का, अपने फैमिली को आगे बढ़ाने का, अपने लिए कमाने का अधिकार जब उसके पास है, तो आपकी बहन के पास भी अधिकार है। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों को ही उनको घर के काम में ही कहा जाए कि नहीं, तुम लड़की हो तो तुम्हें घर के ही काम करने हैं। नहीं, अगर आप अपने भाई को, अपने बेटे को सिखा रहे हो, या फिर अगर आपके घर में आपके भाई को कमाने के लिए बोला जा रहा है, तो आपकी बहन को भी कमाने के लिए बोला जाना चाहिए, क्योंकि उसका भी अधिकार है कमाना। यही नहीं है कि उसका अधिकार सिर्फ घर तक ही है, बर्तन मांजने तक ही है, नहीं। अगर आपके भाई को अधिकार है कमाने का, तो आपके पास भी अधिकार है। अगर किसी लड़की को खाना बनाने का सिखा रहे हैं कि तुम्हें खाना बनाना सीखना है, तो भाई को भी सिखाना चाहिए कि उसको भी खाना बनाना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमाने का काम लड़कों का ही होता है और घर का काम लड़कियों का ही होता है, नहीं, दोनों चीज़ें दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। तो तभी तो इक्वलिटी आएगी, जब आप दोनों को दोनों चीज़ें सिखाएंगे, तभी लोगों की क्या है, आगे डेवलपमेंट में ज़्यादा प्रोग्रेस होगा, और ज़्यादा तेज़ी से होगा, और ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल तौर पर देखेंगे तो इक्वलिटी को चिल्लाते रहते हैं, इक्वालिटी को बोलते रहते हैं कि हाँ, समानता होनी चाहिए, समानता ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल तौर पर तो हम कह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ प्रैक्टिकली भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकली तौर पर भी वो चीज़ें लोगों में होनी चाहिए। रोज़ी प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हर इंसान को ये अधिकार है कि वो इक्वलिटी के साथ जिए। ऐसा ना हो कि आप कहीं पर क्या होता है कि फेमिनिज़म को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा भी उठाने लग जाते हैं।
लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फेमिनिज्म में नहीं होना चाहिए ना, ये होना चाहिए कि आप जो है पुरुष को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो। नहीं, दोनों को इक्वल समझो, दोनों की जो ज़रूरतें हैं उनके अकॉर्डिंग उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।